लगातार सरकार जो एफआईआर क्यों दर्ज कर रही है किसानों पर? सर इससे किसान तो मरने के लिए नहीं डरते तो एफआईआर को कौन पूछता है? नेता डरते हैं ना, उनको जीना है। ये सरकार है तानाशाही, यो है हिटलर की औलाद। बॉर्डर से भी ज्यादा लड़ाई किसान लड़ता है। आप उसको माओवादी और उग्रवादी बना रहे हो, आतंकवादी बना रहे हो। पहला लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन काले चोरों से। अब इन काले चोरों का अंत आ लिया है। वो तो ये कह रहे हैं कि कानून ठीक है। कानून ठीक का उनने के बताओ, उनने खेती करिए कभी, इनने खेती करिए, इसने के पता भाई चना कहाँ बुआ है और कहाँ लगा है चना, या कहाँ बैंगन नीचे लगा है या ऊपर लगा है, उन्हें तो यो भी पता ना। 40 साल से बीजेपी में, हमें पता है साली कितनी झूठ बोल रही है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और जैसे कि लगातार जो है किसानों की खबर जो है, एक एक पल पल की खबर जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं। और आपको बता दें कि जैसे कि जो उत्तराखंड से जो किसान आ रहे थे, रामपुर मुरादाबाद, जो यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे इसलिए आ रहे थे कि जो सरकार कह रही थी किसानों की संख्या कम है तो उनको समर्थन देने आती थी। एक तरफ जो है सरकार जो है कहती है कि आंदोलन करना सही है, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं जो आंदोलन करता है उस पर एफआईआर दर्ज कर देती है। आप देख सकते हैं मेरे पास जो ये एफआईआर की कॉपी है, ये एफआईआर की कॉपी है। जो किसान यहाँ पे आ रहे थे, लगभग 1000 से ऊपर किसानों पे एफआईआर दर्ज किया गया है। तो कुछ किसान जिनका एफआईआर दर्ज हुआ है हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे कि पहले तो आने में क्या क्या मुश्किलें पैदा की और क्या क्या हुआ। जी पाजी, हमारे किसान यूनियन के उत्तराखंड के अध्यक्ष पड्डा साहब, करम सिंह पड्डा और सिरसा जी ने हाथ जोड़े आधा एक पौना घंटा कि हमें जाने दीजिए, हम शांतिपूर्ण से जा रहे हैं, मगर उन्होंने नहीं जाने दिया। किसान लाठी और ट्रैक्टर से ना चले तो किससे चले जी? क्या बम गोला से चल रहे हैं क्या? तो लगातार सरकार जो एफआईआर क्यों दर्ज कर रही है किसानों पर? सर इससे किसान तो मरने के लिए नहीं डरते तो एफआईआर को कौन पूछता है? नेता डरते हैं ना, उनको जीना है, वो लूटते हैं। कल भी टिकरी बॉर्डर से वो दलाल है, किसान दलाल थोड़ी है। अच्छा, कल टिकरी बॉर्डर के जो एक आंदोलनकारी ने फिर से आत्महत्या की है जहर खा के। सर मैं वही बात तो कह रहा हूँ, लगातार ये लड़ाई देश की 130 करोड़ सन 47 और 71 की बांग्लादेश और पाकिस्तान की लड़ाई के बाद लड़ाई तो बहुत हुई। लड़ाई लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, नेहरू, गांधी, विनोबा भावे, सजानंद सरस्वती, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत साहब, सभी लोगों ने लड़ाई। ऐसा नहीं है, लेकिन जो ये लड़ाई है ये कॉमन मैन की लड़ाई है। आवाज़ आप भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है? बिहार में लगातार हमले, लगातार लाठियां चल रही है और कंप्लीट रूप से जो ये लड़ाई है ये उन ताकतों के लिए है जो ताकत भारत को विश्व में मजबूत बनाता है। लेकिन किसान और मजदूरों के बगैर भारत की इकोनॉमी का कोई मतलब नहीं। आप कृषि का उद्योग का दर्जा दो ना, आप दे दो, हर महीना किसान तय करेगा अपने फसल का। जब हम बीड़ी का, चाय का, पानी का, खैनी का, झुनझुना का, तिकली का, तेजपत्ता का दाम हम लगाते हैं, बीज का दाम हम लगाते हैं, खाद का दाम आप लगाते हो, तो किसान को उनके फसल का दाम लगाने का राइट दो, वो बेचे। सरकार तो हम इस बारे में क्या कहेंगे, जो भी करेगी हमारी कमेटी करेगी। हमारी कमेटी के बहुत मजबूत लीडर हैं, सरकार से हटने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री को किसानों ने बनाया, प्रधानमंत्री ने किसान नहीं बनाए, हमने उसे बनाया है। बॉर्डर से भी ज्यादा लड़ाई किसान लड़ता है। आप उसको माओवादी और उग्रवादी बना रहे हो, आतंकवादी बना रहे हो, उसको आप भिंडर वाला कह रहे हो जी। ये गलत है ना, गाली क्यों, किसानों को गाली क्यों? अच्छा सर, लास्ट सवाल, मन की बात जो लगातार प्रचलित सर उनको किसान को की दिल की बात सुन लेनी चाहिए। कल भी उन्होंने बात नहीं करी। ये देश के लोकतंत्र पर हमला है, संविधान खतरे में है, जनतंत्र खतरे में है। किसान अपने राइट्स को लेंगे, उन्हें जाना पड़ेगा। एफआईआर दर्ज क्यों कर रहे हैं सरकार के? एक तरफ कहते हैं कि आंदोलन, सरकार कोई भी आंदोलन जो है भारत का नागरिक संविधान के में कहा जाता है कि आंदोलन कर सकता है, लेकिन जब आंदोलन करने आ रहे हैं किसान तो उन पर एफआईआर दर्ज क्यों कर रही है? उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी तो उनसे पूछो ना। भैया ये सरकार है तानाशाही, यो है हिटलर की औलाद, यो यूं कर रहा तानाशाही मारी गैल। हमें 14 महीने हो लिए गांड गेरे, आज तक पेमेंट न मिला एक, और ना एक पैसा 4 साल से जो एक पैसा बढ़ाया हो, 6 साल हो लिए, 6 साल इन्होंने आए जो एक पैसा बढ़ाया हो गन्ने का। हम कहाँ से देवें बिल, कहाँ से दवाई लावे, क्या करें हम तो हमारे तो भूखे मरने के वे हो रहे हैं। हाँ, गन्ने पे भी ना बढ़ा रहे पैसे, गन्ने पे बढ़ाना चाहिए, जो बात है सरकार की।
तीन महीने हो लिए मिल चलते हुए, अब तक यो पता ना हमने कै रुपए का भाव मिलेगा। बताओ कौन सी चीज है ऐसी जिसका रेट न तय होता हो। आज तक भी पर्ची सी देते हैं, उस पर रेट ही ना खुलता, पता ना के दे हमने तो। अच्छा दादा, किसान जो यहाँ आ रहे हैं ना, उस पे FIR दर्ज कर दी। 1000 किसानों पे FIR दर्ज हुई है, रामपुर से जो किसान आ रहे थे, रामपुर उत्तराखंड से। 10 लाख पे भी हो जाओ, 1000 पे करो, 10 लाख पे करो, चाहे 1 करोड़ में कर दो। 1000 तो बहुत कम है, पूरे किसानों पे कर दो ना, देश के अंदर जितने भी टोटल किसान है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हक लेके हटेंगे यहाँ से। 40 साल से बीजेपी में, हमें पता है साली कितनी झूठ बोल रही है। आप 40 साल से बीजेपी में वोट देते आ रहे हैं, हमें पता है कितने झूठ बोल रहे हैं। फिर भी 40 साल से क्यों वोट दे रहे हैं? वोट दे रहे थे, मतलब सही लगा हमें, मोदी सही लगा था इसलिए दे रहे थे। मोदी भी किसानों का वो बन गया कातिल, न्यू हट रहे हैं अब सब किसान। अच्छा हाँ, भैया किसानों की सुनो तो हम इसकी सुनेंगे फिर। ये तो न्यू बनाया आयोग भैया, किसानों के हमदर्द है आयोग, और किसानों के खिलाफ हो गया तो फिर इसके साथ हम क्यों रहेंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि कानून ठीक है। कानून ठीक का उनने के बताओ, उनने खेती करी है कभी? इनने खेती करी है, इसने के पता भाई चना कहाँ बुआ है और कहाँ लगा है चना, या कहाँ बैंगन नीचे लगा है या ऊपर लगा है, उन्हें तो यो भी पता ना है। उसे के पता, वो तो थोड़ा छोटी उम्र में वहाँ भाग गया पहाड़ों पे, उन्हें के पता कैसे खेती हो। उन्हें तो घंटी बजाई है ना, उन्हें घर गृहस्थ का पता, न बालकों का पता, कैसे फीस दे हैं, कैसे बालकों के ब्याह करे हैं, उन्हें क्या पता घर गृहस्थ का। लॉकडाउन कर रखा है, जनता बिल्कुल बेकार होगी, बालक भी बेकार हो गए पढ़ने लिखने से, समझे जी। जनता बेरोजगार होगी, कहीं जा नहीं रही, कहीं आ नहीं रही, क्या किया जाए बताओ आप। किसानों के लिए तो इसने कुछ भी नहीं करा। हाईवे, अरे सुनो, हाईवे 58 पे खेत है हमारा, और उसमें बिजली वालों ने जबरदस्ती टावर काट लिया। फसल नष्ट का नुकसान दें, ये बिजली विभाग में आवे, पावर ग्रेड मटोर मेरठ, और वो काश्तकारों को उसका मुआवजा भी नहीं दे रहे। काश्तकार बेचारा भटकता भी रहता, काटता भी। यार डासना से मेरठ जो रोड बनी है ना हाईवे, उसमें 20 रेट कर रखे हैं ना, जबकि एक ऐसे उसका रोड का एक रेट होना चाहिए। मैं बताऊंगा, ये बिल्कुल हमारे मोदी जी झूठे वादे कर रहे हैं। अच्छा, सब झूठे वादे, सब झूठे वादे, कुछ नहीं पहुंच रहा हमारे पास। अच्छा, जो हमारे लोगों को रोका गया है, ये उसकी कॉपी है, हार्ड कॉपी है ये उन लोगों ने जो हमारे लोगों के ऊपर वो किया है इन्होंने। ये देखिए, ये कितने लोगों को रोकेंगे, कितनों को रोकेंगे। ये क्रांति छोटी क्रांति नहीं है, पूरे देश में फैल चुकी है, और ये क्रांति ऐसी ही फैलेगी जैसे सन 47 में अंग्रेज भगाए थे ना। जैसे यहाँ पहले तो थे गोरे, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन काले चोरों से। अब इन काले चोरों का अंत आ लिया है। ये तो भैया मोदी तो बाजीगरी कर रहा है, आगे ना डुगडुगी बजा रहा है, झूठ बोल रहा है, सभी समाज तक झूठ बोल रहा है, और कोई काम नहीं। किसान कर दिया बर्बाद, सब चीज पे, दवाइयों पे, यूरिया पे, बिजली पे, सारे इतने बढ़ा दिए। क्या लगता है बातचीत जो होने वाली है इसमें सरकार पीछे हटेगी या नहीं? तो बहुत बढ़िया, पीछे हटेगी या ना, यहाँ कोई हटना पड़ेगा, चाहे हमने यहाँ 3.5 साल हो जाओ, 3 साल यहीं बैठे रहेंगे। इतने ना होगा हमारा 3 कानून और इसका SP का, हमारे रेट का इतना वो ना होगा, कानून में नहीं लाया जाएगा, इतने हम जाओ ही ना। अच्छा, यहीं रहेंगे इतने, मानने का तो बचा पड़ा रहेगा, यो ही ना रहने का, फिर प्रधानमंत्री ना मानने का तो नहीं रहेगा। हाँ, अब इनका जो ना अंतिम संस्कार जो है, हमारे किसानों ने तो एक बार इनका अंतिम संस्कार कर ही दिया है, लेकिन वो तो अंतिम संस्कार जो है एक मतलब इन्हें जो है बताने के लिए किया है कि भाई ऐसा अंतिम संस्कार तुम्हारा हो सकता है, लेकिन वो जो है अंतिम संस्कार इनका धूम धड़ाके से जब हुआ था। अब इनका अंतिम संस्कार जो ना डंडों के रूप से भी हो सकता है, अगर ये किसान की मेजोरिटी को आप जानते नहीं हो, इस देश का किसान कितना मजबूत है, हाँ कहाँ तक जा सकता है। ये जो मीडिया है, एक वो 24 जो है 24 कहते हैं, वो तो दिखा दे है कुछ, अन्ना बहन जोन सा चैनल खोल उस पर मोदी और कुछ आता ही ना। ये तो थोड़े बहुत वैसे चैनल हो, तमसुआड़ भैया तुम ही दिखा रहे हो इनके किसानों की, और ना ये तो भैया मारने पे तुल रहा मोदी का। ये भी यहाँ 1 महीने से पब्लिक पड़ी है जाडे में, ऐसे में आप बहन रिजाई में सो रहे हैं। कितने बेचारे शहीद हो गए हैं, कितने शहीद हो गए है, कोई सुनने वाला? सरकार ने किसी ने भी जो है थोड़ी सी भी वो करी है भाई, इन्हें श्रद्धांजलि दे है। वो अंबानी का पोता हुआ, उसने तो देख उसने खिलाने चले गया, और ये पड़ोस में बैठे हैं, इनसे आज तक कुछ भी ना है। बॉर्डर पे किसान, फैक्ट्रियों में किसान,
और तुम्हारे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ किसानों के बच्चे काम नहीं कर रहे। ठीक है, उद्योगपति देश में है कितने परसेंट? 5%, 7%, 8%। पूरे सिस्टम को कौन चला रहा है? ये फिरंगी नहीं चला रहे, फिरंगियों से आप सीख कर रहे हो और फिरंगियों को आप बढ़ावा दे रहे हो। 10-10 लाख के सूट पहरे हैं और विदेशों में घूम रहे और यूं कहे 12,000 रुपए का तो हवाई जहाज की है इस पे। हाँ, और पेन बताया 2 लाख का, 2 लाख का पेन कही है इस पे। और यूं कहे कई जोड़ी रोज पहरे कई जोड़ी, ऐसी ही है ना। और जहाज में बैठे और भैया हमारे गांडों के पैसों का तेल गिरवा हुआ है, अपने भरा घूम है अपना। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इन तीनों कानूनों को, या मतलब ये जो वित्त मंत्री है और कृषि मंत्री है, ये सारे आगे जो इन्होंने मीटिंग बुला रखी, इन तीनों कानूनों को रद्द कर दे। और तो किसानों का भला करने के लिए सरकार बनाई थी, किसानों को भला करेगी, ये भला नहीं कर रही, ये तो अपनी मनमानी कर रही। तो तीनों कानून रद्द होने चाहिए। बिजली के बिल पे चढ़ा दिए पैसे, गैस सिलेंडर पे चढ़ा दिए, समझे जी। पहले सब्सिडी बोल ली, फिर सब्सिडी खत्म कर दी। अब 700 कुछ का सिलेंडर है, 300 कुछ से स्टार्ट हुआ था, सब्सिडी सब खत्म कर दी। साफ तौर पे जो किसान, अभी पप्पू यादव आए थे, पप्पू यादव से बातचीत की, उसके बाद जो थे यहाँ मौजूद जो गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद किसानों से बात हुई। और जो बता दें कि किसानों को साफ तौर पे यह कहना है कि जो किसान पे जितना मन चाहे उतना FIR दर्ज कर ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम जब तक कानून वापस नहीं होगा, ये जो 3 काले कानून हैं, हम यहाँ पे डटे रहेंगे, चाहे 3 साल हो जाए या चाहे 4 साल हो जाए, जब तक कानून वापस नहीं होगा हम हटेंगे नहीं। और अगर ये सरकार नहीं मानती है तो हम सरकार को कुर्सी से हटा के और किसी और को बिठा के फिर यहाँ से जो कानून है वापस लेके फिर घर जाएंगे। अब सवाल ये उठता है, जो 29 तारीख को बातचीत होने वाली है सरकार और किसान के बीच में, अब देखते हैं क्या सरकार जो है किसानों की मांग मानती है या नहीं। अब ये तो 29 तारीख को ही पता चलेगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।